हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आज मैं आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। धोबी की सुनहरी कार। सुंदरपुर नाम के गांव में एक राघव नाम का आदमी कपड़े प्रेस किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा रहा करती थी। वह घर गृहस्थी अच्छी तरह से संभाला करती थी। राघव के पास गांव के बहुत लोगों के कपड़े प्रेस करने के लिए आया करते थे। एक दिन उसके यहाँ जमींदार के कपड़े प्रेस करने के लिए आए थे। वह कपड़े उसकी पत्नी सीमा धो रही थी। तभी जमींदार के कपड़ों में से कुछ पैसे मिले तो सीमा राघव के पास आई और राघव से, अजी सुनते हो, जमींदार जी के कपड़ों में से मुझे कुछ पैसे मिले हैं, ये देखिए। अरे हाँ सीमा, सच में ये तो बहुत सारे पैसे हैं। मैं उन्हें अभी जाकर वापस कराता हूँ। अजी ये पैसे हमें मिले हैं ना, फिर ये हमारे हुए। अरे सीमा, दूसरे के पैसों को अपना नहीं बोलते। ये दूसरों के पैसे हैं, इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वही कीजिए, ये लीजिए। ऐसा कहकर सीमा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी राघव वह पैसे लेकर जमींदार के घर चला जाता है। तभी राघव जमींदार से, मालिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे राघव, आओ, क्या काम है? मालिक, आपके यहाँ से आज मेरे घर कपड़े आए थे। उन कपड़ों में कुछ पैसे थे, वो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। राघव, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर इसे तुम रख लेते तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं मालिक, ये आपके पैसे हैं, इसे मैं कैसे ले सकता हूँ? ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है, दो वो पैसे। ऐसा कहकर जमींदार राघव से पैसे ले लेते हैं और वहाँ पड़े लॉटरी के टिकट पर उनकी नज़र पड़ती है। और तभी जमींदार बोलते हैं कि राघव, ये लॉटरी का टिकट तुम लेकर जाओ। मैं हमेशा खरीदता हूँ मगर मुझे कभी लगती ही नहीं। तुम इसे लेकर जाओ, ना जाने तुम्हारे नसीब में हो। जी मालिक, मैं इसे लेकर चला जाता हूँ। ऐसा कहकर राघव लॉटरी की टिकट लेकर घर चला जाता है। घर जाते ही वह लॉटरी की टिकट भगवान के सामने रख देता है और अपना काम करने में व्यस्त हो जाता है। अगले दिन राघव सुबह उठकर अखबार खरीदने चला जाता है। तभी अखबार वाला, अरे राघव, आज तुम्हें अखबार क्यों चाहिए? कभी तो नहीं खरीदते। अरे भाई, वो जमींदार साहब ने मुझे लॉटरी की टिकट दी थी, लगी है या नहीं ये देखना है। अच्छा, ये लो अखबार, 3 रुपए दो भाई। ये लो भाई पैसे। पैसे देकर राघव अपने घर चला जाता है। भगवान के सामने रखा हुआ टिकट राघव लेकर आता है और नंबर मिलाकर देखता है तो उसके लॉटरी की टिकट का नंबर और पेपर का नंबर एक ही होता है। तभी राघव खुशी से, अरे सुनती हो सीमा, जल्दी आओ। क्या हुआ जी, आपने बुलाया? अरे सीमा, मुझे लॉटरी का टिकट लगा है, देखो नंबर एक ही है। तब सीमा सब नंबर मिलाकर देखती है तो सब नंबर एक ही होते हैं। तभी सीमा बहुत खुश हो जाती है और, अजी ये लॉटरी का टिकट हमें ही लगा है, चलो लॉटरी वाले से जाकर पूछते हैं। हाँ हाँ चलो। ऐसा कहकर राघव और सीमा लॉटरी वाले की दुकान पर चले जाते हैं। तभी राघव लॉटरी वाले से, भाई साहब, ये लॉटरी का टिकट मुझे लगा है, ये देखिए इसका नंबर और पेपर का नंबर। अरे हाँ भाई साहब, ये लॉटरी आपको ही मिली है, आपको बहुत बहुत बधाई, अब आप करोड़पति है। मुझे ये पैसे कब और कैसे मिलेंगे भाई साहब? ये पैसे तुम्हें कल मिल जाएंगे, तुम यहाँ आकर पैसे लेकर चले जाना। धन्यवाद भाई साहब, मैं कल आता हूँ। ठीक है राघव, तुम कल आ जाना। जी मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर राघव वहाँ से चला जाता है। अब राघव घर आकर जल्दी जल्दी सारे काम निपटा कर दोनों खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन राघव लॉटरी वाले की दुकान पर पैसे लेने चला जाता है। तभी राघव लॉटरी वाले से, अरे भैया, मेरे पैसे आ गए? हाँ राघव, ये लो तुम्हारे 1 करोड़ रुपए। ऐसा कहकर लॉटरी वाला पैसों का बैग राघव के पास दे देता है। इतने पैसे देख राघव बहुत खुश हो जाता है। राघव सारे पैसे लेकर घर चला जाता है और उसकी पत्नी सीमा को दिखाता है। अरे सीमा, जल्दी आओ, देखो हमारे लॉटरी के पैसे आ गए, पूरे 1 करोड़ रुपए है। मेरा तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे सामने सच में 1 करोड़ रुपए है। अब हमें कपड़े धोने का और प्रेस करने का काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, अब हम अमीर बन गए हैं। अब हम एक बड़ा घर खरीदेंगे और उसमें पहले रहने जाएंगे। हाँ सीमा, चलो इस गांव में अच्छा सा मकान खरीदते हैं। ऐसा कहकर राघव और सीमा गांव में सबसे बड़ा मकान ढूंढते हैं, मगर उन्हें ढूंढने से भी नहीं मिलता। तभी राघव खुद की हवेली बनाने का सोचता है और कुछ दिनों में राघव अच्छी सी हवेली बनवा लेता है और बाकी के रहे पैसों से सोना खरीदता है।
कभी कभी उन पैसों से वह बड़े महंगे सामान खरीदा करता था। उसके यहाँ पुराने ग्राहक आते थे, वह उसे कपड़े धोने के लिए और प्रेस करने के लिए दिया करते थे। तब राघव सीमा से, अरे सीमा, अब हमें इन कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास अब बहुत पैसे हैं, तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अजी ये हमारा पुराना काम है, इससे हमें पहचान मिली है। हम ये सब बातें भुलाकर पैसे आने पर घमंड करना ये अच्छी बात नहीं है। तुम चुप रहो, जितना कहा जाए उतना ही करो। ऐसा कहकर राघव उस रात घर में सोचने लगा। क्या किया जाए जिससे लोगों को समझ में आए कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं एक धनवान आदमी हूँ। ऐसा सोचते सोचते वह बाहर आंगन में टहल रहा था। तभी उसकी नज़र उसकी नई गाड़ी पर गई। तभी राघव खुद से, इतनी महंगी गाड़ी को देखकर भी लोग समझ नहीं सके कि मैं धनवान बन गया हूँ। मैं ऐसे ही दिखने वाली नई सोने की कार बनाऊंगा, जिससे मैं घूमूंगा और लोग मेरे कार को हाथ लगाने के लिए मेरे पीछे पड़ेंगे। मेरा बहुत बड़ा नाम होगा। और अगले दिन शहर में जाकर बहुत पैसे देकर एक सोने की कार बनवा लेता है। राघव सोने की कार लेकर गांव चला जाता है। तभी गांव के बीचों बीच आकर राघव गाड़ी खड़ा कर देता है। तभी कुछ लोग जमा होकर उस गाड़ी को देखने लगते हैं। तभी राघव गाड़ी से उतरता है। तभी लोग राघव से, अरे नई गाड़ी खरीदी मगर इसका कलर कुछ अच्छा नहीं है भाई। अरे इस गाड़ी को कोई कलर नहीं दिया, ये असली सोने की गाड़ी है। क्या सच में? मगर राघव तुम्हारे पास तो इतनी सारी गाड़ियां हैं, फिर भी तुमने फिर से नई गाड़ी बनवाई। अब मैं एक अमीर आदमी जो बन गया हूँ, इसलिए ऐसी महंगी चीजें मेरे पास अब हमेशा रहेगी। उसकी ये बातें सुन सभी गांव वाले उस पर हंसने लगे और उससे कहने लगे, अरे राघव, तू कितना भी अमीर हो जाए, रहेगा तो तू धोबी ही, वही तो तुम्हारी पहचान है ना भाई। ये सब सुन राघव को बहुत गुस्सा आया और वह अपनी गाड़ी को लेकर घर चला जाता है। अब उसकी पत्नी सीमा, अजय आपने सारे जमा पैसों से ये सोने की कार बनवाई, अब हमारा कैसे गुजारा होगा? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। ऐसा कहकर राघव सो जाता है। उसी दिन उसके घर एक चोर आकर सोने की कार को चुरा लेता है। सुबह जब राघव उठकर देखता है तो उसकी सोने की कार वहां नहीं होती है। इसीलिए वह सभी जगह ढूंढता है और सीमा को आवाज देता है, सीमा, सीमा, यहाँ आओ जल्दी। अरे क्या हुआ? इतने सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है? अरे मेरी कार कहाँ गई मेरी? यही खड़ी की थी मैंने कल रात। अरे हाँ, कार तो यही थी। मुझे लगता है कि ये किसी ने चुराई है। हे भगवान, अब क्या होगा? सीमा, हमारा सारा पैसा तो चोरी हो गया, अब मैं क्या करूं? अजी हम हमारा काम फिर से शुरू करेंगे, उसमें क्या कमी है? राघव बहुत सोचने के बाद कोई मार्ग न दिखाई देने पर बोलता है, हाँ सीमा, तुम सही कह रही हो, हमें हमारा धोबी का धंधा फिर से शुरू करना पड़ेगा। इस पैसे के चक्कर में हम इतने दिन खुद को ही मूर्ख बनाते आए। आपको समझ में आ गया, यही बहुत है। हमारी गाड़ी चोरी नहीं हुई है, वह मैंने अपने भाई से कहकर उस रात के समय यहाँ से लेकर जाने के लिए कहा था। अब आपको आपकी गलती समझ आ गई है, तो हमें और क्या चाहिए? हम अब दूसरों की मदद करेंगे। सीमा, तुम सही कह रही हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो पैसों की चकाचौंध में इतना मशगूल हो गया था कि क्या सही और क्या गलत इसका अंतर ही भूल गया। अब हम दोनों मिलकर गरीबों की सेवा करेंगे और हमारा काम भी शुरू करेंगे। जी,